बिजली और पानी हमेशा से किसानों के लिए एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन अब महासमुंद में नकली खाद किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। कई किसानों का आरोप है कि उन्हें नकली खाद बेची गई है। देखिए खास रिपोर्ट। अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है बिजली, पानी और खाद भी। महासमुंद के किसान बिजली और पानी के लिए तो पहले से ही परेशान हैं, लेकिन अब नकली खाद ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। कभी बिजली का झटका तो अब सरकारी खाद का झटका। महासमुंद में जो सबसे नई बात सामने निकल कर आ रही है कि किसानों की एक शिकायत बिल्कुल आम हो गई है कि सरकार से पहली बात तो खाद मिल नहीं रहा है, और जो खाद मिल रहा है उसका हाल मैं दिखाना चाहूँगा। मैं उस खेत में मौजूद हूँ जहाँ आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कैमरे अपने स्क्रीन में कि ये जो सफ़ेद दाने दिख रहे हैं आपको, ये खाद है। और इस खाद को 15 दिन 20 दिन पहले डाला गया है। ये हवा में घुल जाना चाहिए था, पर पानी भी नहीं मिला इसको और हवा में भी ये घुल नहीं पाया है। तो यहाँ के जो किसान हैं, इनकी जो सबसे बड़ी शिकायत है कि खाद मिलता नहीं, और मिलता है तो हाल ये है। खेत में खाद डाले कई दिन बीत गए हैं, लेकिन खाद गलने का नाम नहीं ले रहा। जाहिर है कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। किसानों का कहना है कि उन्होंने खेत में डीएपी और राखड़ डाला था। खाद डालने के बाद डालते हैं, अच्छा अगर खाद मिलता है तो आज जैसे डाले पानी भर के तो कल घुल जा रहता है, लेकिन इस समय ऐसे खाद मिला है कि डालने के 5 दिन 6 दिन हो गया, घुलने का नाम नहीं ले रहा है। सर खाद तो पूरा नकली हो गया है, क्योंकि कब राखा डालते हैं तो घुलता नहीं है। खाद डालवे फायदा नहीं करता, अच्छा ढंग के न घुलत नहीं है। ये सब कैलेंडर में डला रही खाद कोई फायदा नहीं करते। खाद सर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है उसका, यही नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है धान। डीपी यूरिया और राखड़ भी डाल रहे हैं ना, पानी पे जैसे के जैसा है, घुल भी नहीं रहा है और कोई असर नहीं कर रहा है। कोई फायदा नहीं कर रहा है। कहाँ से लिए थे? मैं सोसाइटी से, खेमरा सोसाइटी। महासमुंद जिले में रबी की सीजन में कुल 45,098 हेक्टेयर में खेती होती है। इनमें 35,120 हेक्टेयर में धान, 2,431 हेक्टेयर में गेहूं, 3,859 हेक्टेयर में दलहन, 1,411 हेक्टेयर में तिलहन और 1,589 हेक्टेयर में विभिन्न सब्जियों की फसल ली जा रही है। महासमुंद में खेती के रकबे के हिसाब से खाद की भी डिमांड ज्यादा होती है। खाद की डिमांड के आंकड़ों की बात करें तो रबी की फसल के लिए महासमुंद में 25,152 मीट्रिक टन यूरिया, 6,532 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट यानी राखड़ खाद, 5,607 मीट्रिक टन डीएपी, 461 मीट्रिक टन पोटास और सीमित मात्रा में अन्य खाद वितरण का प्रशासन लक्ष्य निर्धारित करता है। और इस तरीके से महासमुंद जिले में कुल 39,382 मीट्रिक टन खाद की जरूरत होती है। महासमुंद में खाद की भारी डिमांड के बीच नकली खाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे लेकर अब जिले के अधिकारियों से बात की गई तो वो रटा रटाया जवाब देते नजर आए। ये अभी जो खाद अमानक स्तर का कह रहे हैं, तो जितने भी हमने सैंपल लिया है लगभग जो है सोसाइटियों से हो या प्राइवेट दुकानों से, तो अमानक स्तर का ना के बराबर है। यहाँ जो है उसमें कुछ भी और कारण हो सकते हैं, और जैसे आपने ये बात हमारे संज्ञान में लाए हैं तो हम उसकी जो है पुनः और जो सैंपल जांच करवाएंगे। मार्केट समिति के माध्यम से खाद का वितरण करती है, और इसमें क्वालिटी का जांच करने का डीडीए उप संचालक कृषि विभाग के द्वारा किया जाता है। हमारा केवल विपणन का है। सरकारी अधिकारी जांच करेंगे, फिर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन किसानों का क्या जिन्होंने इन अधिकारियों के भरोसे खेत में नकली खाद डाल दी और अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज से परेशान किसान अब खाद को लेकर परेशान हैं। किसानों का आरोप है और शिकायत है कि उनको जो मिल रही खाद है वो काफ़ी निम्न स्तर की है, जिसका फसलों पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसका जवाब जब हमने उच्चाधिकारियों से ली तो उनका कहना है कि इसकी पूरी जांच करा लिया जाएगा। अब जब फसल खराब हो चुकी है, खाद का कोई उपयोग नहीं बचा है, तब जांच की बात अधिकारी कर रहे हैं। एनडीटीवी के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे।